नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेगाथ्रिल 200 सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है। मेगाथ्रिल 200 सिरप को बच्चों को कैसे देना चाहिए और मेगाथ्रिल सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि मेगाथ्रिल सिरप को बच्चों को देते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मेगाथ्रिल एक ब्रांड नेम है। मेगाथ्रिल सिरप के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन एजिथ्रोमाइसिन होता है। मेगाथ्रिल सिरप एक एंटीबायोटिक दवा है। मेगाथ्रिल सिरप का उपयोग छोटे बच्चों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर किया जाता है, जैसे फेफड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, खांसी होने पर, पेट में इन्फेक्शन होने पर, टाइफाइड होने पर, दांतों या मसूड़ों में इन्फेक्शन होने पर, जोड़ों या हड्डियों में इन्फेक्शन होने पर, पेशाब में इन्फेक्शन होने पर और कान, नाक, गले या त्वचा पर इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर बच्चों को मेगाथ्रिल सिरप को देने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा त्वचा पर कोई फोड़ा फुंसी होने पर, त्वचा पर कोई घाव होने पर या त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर भी डॉक्टर बच्चों को मेगाथ्रिल सिरप को देने की सलाह दे सकता है। शरीर में इन्फेक्शन होने पर बुखार हो सकता है, इसलिए बुखार होने पर भी डॉक्टर बच्चों को मेगाथ्रिल सिरप को देने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस है जिनमें आपका डॉक्टर मेगाथ्रिल सिरप को लेने की सलाह दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर बच्चों में मेगाथ्रिल सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % बच्चों में मेगाथ्रिल सिरप की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, बदहजमी होना, भूख कम लगना, त्वचा पर रैशेस होना, त्वचा पर खुजली होना, मुंह का स्वाद खराब होना, पेट में दर्द होना, सिर दर्द होना और दस्त होना आदि साइड इफेक्ट्स मेगाथ्रिल सिरप की वजह से हो सकते हैं। कुछ बच्चों में मेगाथ्रिल सिरप की वजह से लिवर डैमेज भी हो सकता है, इसलिए यदि किसी बच्चे को मेगाथ्रिल सिरप को लेते समय त्वचा या आँखों का पीला पड़ना, भूख कम लगना, उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना, पैरों में सूजन होना और पेट में दर्द होना आदि लक्षण होते हैं, तो ऐसी स्थिति में तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण लिवर डैमेज होने पर हो सकते हैं। मेगाथ्रिल सिरप की वजह से ये साइड इफेक्ट्स सभी बच्चों में नहीं होते हैं। केवल 2% से भी कम बच्चों में इन साइड इफेक्ट्स को नोटिस किया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि मेगाथ्रिल सिरप को बच्चों को कैसे देना रिकमेंडेड होता है। मेगाथ्रिल सिरप को बच्चों को खाना खाने से पहले भी दिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी दिया जा सकता है। मेगाथ्रिल सिरप को डॉक्टर आमतौर पर बच्चे के शरीर के वजन के हिसाब से 10 mg प्रति किलोग्राम के हिसाब से दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। मेगाथ्रिल सिरप की 5 मिलीलीटर सिरप में 200 mg दवा होती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपके बच्चे का वजन 10 किलोग्राम है, तो 10 mg प्रति किलोग्राम के हिसाब से डॉक्टर 2.5 मिलीलीटर मेगाथ्रिल सिरप को दिन में एक ही बार लेने की सलाह दे सकते हैं। मेगाथ्रिल सिरप को डॉक्टर बच्चों को लगातार 3 दिन तक देने की सलाह दे सकते हैं। मेगाथ्रिल सिरप की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ बच्चों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको मेगाथ्रिल सिरप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही बच्चे को देना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि मेगाथ्रिल सिरप को बच्चों को देते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मेगाथ्रिल सिरप को केवल उतने समय के लिए ही बच्चे को देना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने मेगाथ्रिल सिरप को देने की सलाह दी है, क्योंकि लगातार ज्यादा लंबे समय तक मेगाथ्रिल सिरप को बच्चे को देने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने पर वो एंटीबायोटिक दवा शरीर में काम नहीं करेगी और मेगाथ्रिल सिरप को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से इन्फेक्शन वापस आ सकता है। इसलिए मेगाथ्रिल सिरप को केवल उतने समय तक ही बच्चे को देना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने मेगाथ्रिल सिरप को देने की सलाह दी है। मेगाथ्रिल सिरप वायरल इन्फेक्शन होने पर, जैसे जुकाम या फ्लू होने पर प्रभावी नहीं होती है। अगर किसी बच्चे को
को लिवर की कोई समस्या है तो इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि लिवर की बीमारी से पीड़ित बच्चों को मेगाथ्रिल सिरप को देना रिकमेंडेड नहीं होता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका मेगाथ्रिल सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।